तो आज हम बताओ चलते हैं कि अपने टूर में कितना पैसा खर्चा भाया और कितना टाइमिंग कहाँ कहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। तो सब अगर तू आवत आ तो आज सारा कुछ बताओ चलते हैं। भाई हालत ख़राब हो गई आज वहाँ से गया सवेरे 6 बजे से बैठा ही सारे एक बसे में करियाँ वगैरह पिरा लगी है बहुत तेज़। अब पैर वगैरह बहुत तेज़ दर्द करता है। तो हम सब काठगोदाम के सामने आइए बटे स्टेशन के सामने कुछ चौराहा कुछ ऐसे दिखाती हैं जो उनकी गई थी रेस्टोरेंट वगैरह सारा बटा हो गई थी से सुबह या फिर शाम की जब मर्जी आ सके तो यहाँ से गाड़ी वगैरह बस वगैरह सब मिल जाता है। और गई थी यहाँ थोड़ा सा एक मतलब रेस्टोरेंट है तो यहाँ पे जानते हो हम सब अरे रुक रहे थोड़ा और हम सब जाती है अभी स्टेशन पर क्योंकि ट्रेन यहाँ शाम की। लेकिन हमका सब एक रेस्ट करे पड़े थोड़ा सा। तो वहाँ से हम सब निकलब आज रात 9 बजे के आसपास ट्रेन है और उसके बाद हम सब पहुँचे दिल्ली। कुछ ऐसे है काठगोदाम रेलवे स्टेशन जो उनकी बाहर से दिखाते हैं। आगे पहाड़ चालू ही जाते आगे जानते हो रेलवे स्टेशन नहीं बाटे। और आगे कुछ रेस्टोरेंट वगैरह बाटे और एंट्री गेट हमारा सबसे यहाँ गाड़ी खड़ी है। गाड़ी पता नहीं क्या गेट है हमारा सब जानते हो। सीधा निकल रही आप प्लेटफॉर्म पर है भाई। अब हम सब पहुँच गया ही प्लेटफॉर्म पर बैठा ही आराम से। तो अब मेन मुद्दा की बात करते हैं जैसे कि हमारा सब एक ट्रिप रही 3 दिन 2 रात का। तो हमारे सब एक ट्रिप बनी रही चंडीगढ़ से उत्तराखंड खातिर नैनीताल भीमताल और जो है कैंची धाम ये सब सारा गए घूमे। ऊपर से मुक्तिनाथ और बागेश्वर भी घूम के आवागा। तो ये सब में कितना खर्चा लगा है कितना ट्रिप हमारा प्लानिंग कैसे रही कैसे नहीं। तो आप सबका ट्रिप बजट बताओ था कि तू सब आ सके था तो कितना बजट हो चाहिए अच्छा खासा मतलब घूम सके था प्रेम से कोनो तकलीफ ना होए। तो सबसे पहले हम सब टिकट बुक करें हम दिल्ली खातिर। दिल्ली से हम सब वहाँ से टिकट बुक करा यहाँ काठगोदाम रेलवे स्टेशन आप हल्द्वानी तक आ सका था। वहाँ से बस और टैक्सी मिल सका था। वहाँ से टैक्सी और बस लेके सीधा नैनीताल जा। नैनीताल में 150 रुपये 100 रुपये ऐसे लेती हैं टैक्सी वाले जो उनकी बस वाले तो थोड़ा सस्ता लेते हैं 190 रुपये के आसपास लेते हैं ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो वहाँ से आप नैनीताल में एक दिन स्टे करा। वहाँ से बाइक रेंट पर लेके और बाद भीमताल और कैंची धाम जा सके था नज़दीक है ही। तो वहाँ से कैंची धाम और भीमताल दोनों एक दिन में हुई। भीमताल और कैंची धाम दोनों एक दिन में निपटाई के शाम की भीमताल वापस आवा। माल रोड देखा बहुत प्यारा नज़र आवत है। यहाँ तक तो खर्चा करीबन काठगोदाम से नैनीताल तक का खर्चा 100 से 150 रुपये तक है। और वहाँ से स्कूटी रेंट पे ला आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस दिखाई के उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है क्योंकि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के बाइक ना मिले तो वहाँ से जैसे तोहरे बजट में होए उस हिसाब से स्कूटी ला बाइक ला जो भी बड़ी गाड़ी ला वो तोहरे ऊपर है। तो हम स्कूटी ले रहे तो हमका स्कूटी अब परते में मिल गया। हम परते में यानी कि सस्ते में नहीं पड़ गए हम 400 रुपये पर डे गए। तो तेल एक्स्ट्रा रहा था तेल अपने तरफ से भराई के उसके बाद निकल गए हम सब घूमे। 2 दिन हम सब स्कूटी से लगाए मुक्तिनाथ वगैरह सब ले गए। करीबन 400 रुपये 300 रुपये का पेट्रोल पड़ेगा। तो हम करीबन 1600 के आसपास खर्च कर रहे स्कूटी और तेल पर जिसमें से 2 दिन हमारे निकाल ली थी। और उसके बाद मुक्तिनाथ से हो के रूम स्टे 2 दिन तो 2 नाइट के रूम स्टे। तो जहाँ पे हम सब रुक रहे वहाँ पे एकदम घर जैसा माहौल रहने आंटी वगैरह बहुत बढ़िया रहने। तो वहाँ पे जो है कि 1500 रुपये रूम रेंट प्लस खाना पूरा घर का खाना रहने। तो वहाँ से अंतवा हम सब एग्जिट करके यानी कि चेकआउट करके निकले। अगले दिन आए नैनीताल वापस शाम का बाइक वापस करे स्कूटी यानी कि जो रेंट पे ले रहे होगा वापस करे। फिर उसके बाद हम सब निकल गए नाइट स्टे करके 1000 रुपये में नाइट स्टे करे। उसके बाद निकल गए हम बागेश्वर के लिए। बागेश्वर नैनीताल से बस सीधा जाता है भवाली से जाता है काठगोदाम से जाता है और हल्द्वानी से भी जाता है। तो जहाँ से आप पकड़ वहाँ से पकड़ सकते हैं। करीबन काठगोदाम से मैं अंदाज़ा बताते ही तो काठगोदाम से बागेश्वर पहुँचे कम से कम 6 से 7 घंटा लगे। तो इस हिसाब से अपन देख ले जाए कैसे काउंट टूर सबसे ज़्यादा लंबा टूर बागेश्वर का ही है। मुक्तेश्वर और 1 दिन में हो जाएगा और भीमताल और कैंची धाम 1 दिन में हो जाएगी। तो वही हिसाब से प्लानिंग करके आया। तो बागेश्वर के यहाँ हम गए नैनीताल से बागेश्वर सीधा बस के लिए। तो 330 रुपये एक बंदे का टिकट रहने। तो वापसी में हम सब सीधा बागेश्वर से काठगोदाम आए। वहाँ से हमारे सब एक 700 रुपये टिकट हुआ 2 बंदे का। वहाँ से फिर हम लोग अब वापस जा रहे हैं दिल्ली। तो पूरा दिन 3 दिन और 2 नाइट हमारा ये रहा। जैसे कि हम सब
कल लगभग करीबन हमारा 10,000 मोटा मोटा 10,000 रुपये हमारा खर्चा हुआ, जिसमें से हम सब नाइट स्टे करे, अच्छा खासा घूमे और खाना पीना अलग से खाए और थोड़ी बड़ी मस्ती, जैसे बोटिंग करा चाहे बोटिंग कर सकता है, बाइक पर घूमत आते लगे और फिर अलग से कुछ खाया चाहता, मैगी वगैरह पहाड़ों में मैगी आया, पहाड़ में आया और मैगी ना खाया तो बेकार है। तो वो सब थोड़ा टेस्ट लेने का, थोड़ा पॉइंट हनुमान मंदिर अलग अलग पॉइंट पर हम सब घूमे, तो वहाँ सब सारा कुछ मिलाई के हम सब करीबन 10,000 के मोटा मोटा खर्च बैठा। वापस जाते ही अब हम सब चंडीगढ़ खातिर टिकट बुक है, सब सारा हो गया है। तो मतलब मोटा मोटा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम सब बहुत बिंदास आराम से घूमे, तब जाएगी 10,000 तक हमारा सब खर्च भवा। तो वही अंदाज से तू सब आया, जैसे कि पर पर्सन अपन जोड़ लिया, ट्रांसपोर्ट का और खाने के डबल पैसा लागत है, बाकी रहाई का और बाइक स्कूटी रेंट पे लेके तो 2 बंदा आराम से सर्वाइव कर सकता है। तो कुछ जानकारी ये रही जो कि तो सबका आपका शेयर करेंगे। और हमारा सब आज टूर ख़त्म होता है, वापस जाते हैं दिल्ली और वापस अगले दिन चंडीगढ़। तो वहाँ से ड्यूटी स्टार्ट हुई, फिर से वही लाइफ जो पहले से थी। तो आप सबको जानकारी इतना दिन, अगर अच्छी लगी हुई तो लाइक करके कमेंट के साथ सब्सक्राइब करें ना भूलिया, क्योंकि बहुत मेहनत करे आप सबका हम कहे थोड़ा जानकारी दे दी। अगर कहूँ आवता है यहाँ तो उसका थोड़ा बजट बना लिया अपन, क्योंकि स्कूटी जब रेंट पे लेवे तो अलग अलग तो का पैसा मंगिए, तो तू अपने हिसाब से उनका कवर कर लिया, यानी कि 1,000 रुपये मांग सकती, 500 मांग सकती, 800 रुपये मांग सकती। तो हम बात करें ही कैसे बात करे बाटे होगा ना, ब्लॉग में हमारा ब्लॉग देखा नैनीताल वाला, वो मैं तो को सब समझ में आइए। हम बात करें ब्लॉग में बात कैसे की जाता है और कैसे काम करेगी है, वो सब कुछ बताए बाटे वो। तो ब्लॉग जरूर देखा और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें ना भूलिया। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय राम जी की।